हमारे सारे परिवार 11 साल हो चुके हैं, ये हमारा 12 साल है और हम लोग सब आते हैं फैमिलीज। और मुझे हमारे माँ एकदम माने मने मैं क्या बोलूँगी, एकदम सुंदर जैसे भगवान बनाते हैं, आकार जो आर्टिस्ट बनाते हैं वो बहुत खूबसूरत है। जैसे हम माँ है वो भी एक माँ है और वो आते हैं अपने माँ बाबा के घर, तो हम लोग भी उनको वो आते हैं और हम उनको वेलकम करते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है, आनंद होता है। और 3 दिन 5 दिन का प्रोग्राम है और आनंद हुल्लोड़ सब मेंबर्स लोग साड़ी वाड़ी में आते हैं, गेटअप होता है और बहुत आनंदमय होता है। आप ये 5 दिन कैसे सेलिब्रेट करते हैं? 5 दिन हमारे आज महाषष्ठी है, सबको मैं महाषष्ठी की ग्रीटिंग्स देती हूँ और कल सप्तमी है, फिर अगले दिन अष्टमी है और दशमी है। तो उस तरह से हम लोग के भोग होगा, सब नए नए साड़ी और ये गहने वगैरह निकाल के पहनेंगे, तो वो खुशी का आनंद लेते हैं। मेरा नाम है शौमिता रॉय एंड आई एम वन ऑफ द कमिटी मेंबर ऑफ स्पंदन फाउंडेशन। हमारा इस बार का जो थीम है वो है तमसोमा ज्योतिर्गमया एंड मतलब कि फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, एंड उसी को बेस करके ये पूरा का पूरा हम लोगों ने पंडाल बनाया है, पूरा थीम उसी के बेस पे बनाया है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक एंशियंट बिल्डिंग है, दिस इज़ एक्चुअली एन एंशियंट लाइब्रेरी, और हमने यहाँ पे एजुकेशन को हमारे लिए बहुत महत्व है एंड उसके वजह से ही हमने ये एंशियंट लाइब्रेरी फॉर्म किया है, बिकॉज हमें लगता है कि एजुकेशन बिल्ड कैरेक्टर और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बिल्ड कल्चर। तो इसी वजह से हमारा पूरा थीम आप देखेंगे अंदर से भी पूरा एक एंशियंट लाइब्रेरी आपको दिखेगा। और क्या क्या इवेंट्स, मेजर इवेंट्स? तो मेजर इवेंट्स अगर हम देखें तो काफ़ी सारे हैं। एक तो सुबह पूजा होता है, धुनुची डांस आपने सुना होगा, बंगालीज में धुनुची डांस एक बहुत ही बड़े पैमाने पे किया जाता है। ढाकी आते हैं जो ढाक बजाते हैं और उसके साथ ये डांस किया जाता है। हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं जहाँ पे आपको बहुत बंगाली खाना मिलेगा, बहुत अलग अलग तरीके के बहुत वैरायटीज ऑफ बंगाली खाना मिलेगा। फिर हमारा कल्चरल नाइट आता है। कल्चरल नाइट में हमारे यहाँ बहुत कुछ है, ड्रामा है, सिंगिंग है, डांसेस है स्पंदन मेंबर्स की तरफ से। नॉट ओनली दिस, उसके अलावा हमारे यहाँ सेलिब्रिटीज़ भी है, जैसे कि हंसिका अय्यर आने वाली है 11 अक्टूबर में। वहाँ पे उनका पूरा का पूरा बैंड आएगा परफॉर्म करने के लिए। फिर मौली भी है जो सेंसेशन है, इंस्टा सेंसेशन, वो आएंगे 12 को। योगेश माइम है जो माइम के बहुत ही उच्च लेवल के माइम परफॉर्म करते हैं, वो लोग आएंगे 10 अक्टूबर को। तो सेलिब्रिटीज एज वेल एज इन हाउस दोनों का ही परफॉर्मेंस रहता है एवरी नाइट 7:30 ऑनवर्ड्स। ये देखिए, ये स्पंदन फाउंडेशन का 12th हवाई शारदोत्सव है और शारदोत्सव यानी एक फेस्टिवल है। अब बंगालीज में दुर्गा पूजा हमेशा एक फेस्टिवल की तरफ मनाया जाता है, तो हम लोग ये फेस्टिवल को कोई एक पर्पस के लिए उसको यूज़ करते हैं, ये फेस्टिवल को यूज़ करके कोई पर्पस को प्रमोट करते हैं। इस बार का हमारे पर्पस है टू शो द स्ट्रेंथ ऑफ एजुकेशन, और इसलिए हमने ये थीम जो चूज़ किया है इज़ ऑल आवर एंशिएंट यूनिवर्सिटीज, जो हमारे ग्लोरियस पीरियड था ऑफ इंडियन एजुकेशन, ऑफ वैदिक एजुकेशन, तो उसको हाईलाइट करने के लिए ये जो आपने पूरा माहौल आपने देख रहे हैं कि जेविला रोड से लेके गैलेरिया तक हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर बनाए रखे हैं जो उस टाइम के यूनिवर्सिटीज़ में होते थे। तो बड़े बड़े गेट्स लगे हुए हैं, तो उस टाइम पे ये यूनिवर्सिटी में वो गेट में ही पहले एक एंट्रेंस एग्जाम जैसे हो जाता था। उसके बाद जब आप अंदर आएंगे, आप देख रही है भव्य जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको हमने डिफरेंट जो हिस्ट्री बुक्स है उसमें जो लिखा गया है कि किस तरह के आर्किटेक्चर होते थे, उसको लेके हमने इसको रिकंस्ट्रक्ट किया है। और अंदर जो है वो आप देखेंगे एक लाइब्रेरी की तरफ बनाया है। अब लाइब्रेरी बोलते ही आपको नालंदा का लाइब्रेरी याद आएगा कि सबसे बड़ा वर्ल्ड में लाइब्रेरी वही हुआ करता था। तो उस तरह से हमने इसको लाइब्रेरी बनाया है। और माता जी के मंदिर मूर्ति तो आपने देखे ही होंगे, ये हमारे ट्रेडिशनल जो माता जी के मूर्ति होते हैं, तो उस तरह से हमने ये बनाया हुआ है। एक चीज शायद अभी इसमें आया कि नहीं साउंड, वी हैव आल्सो प्लेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो वैदिक चांटिंग है वो पूरे दिन यहाँ पे बना रहता है। जैसे एक यूनिवर्सिटी में जब
विद्यार्थी पढ़ते हैं उसके हिसाब से जैसे चैंटिंग चलता रहता है, तो वो भी हमने माहौल क्रिएट करने के लिए ये वैदिक चैंटिंग चला रखा है। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।